थोड़ा अंधेरा जरूर है, मगर हम ऊपर चलेंगे, इसको समझने की कोशिश करेंगे। उस समय का स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर को बनाने के लिए बात करूं तो मट्टी चूने का इस्तेमाल यहाँ पर किया गया है और खपरी ईंटों से इसको जोड़ा गया है। ये देख सकते हैं हम ऊपर की तरफ आ गए। गलती से अगर नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पर अपने जीजा जी फेंक के मारो या फूफा जी, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। हाय गाइस, दिस इज अली। मैं आपका स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल अली सर व्लॉग में। तो जिस तरीके से आप जानते हैं कि हम बुरहानपुर को एक्सप्लोर कर रहे हैं, बुरहानपुर अपने अंदर कई सारे इतिहास को, कई सारी हिस्ट्री को जो है समेटे हुए। गाइस, इसी किताब के अंदर एक और पन्ना जुड़ता है, एक ऐसा पन्ना, एक ऐसी बात जो आपने अभी तक कभी सुनी भी नहीं होगी। मैं बात कर रहा हूँ गाइस राजा राव रतन की। जी हाँ, राजा राव रतन अपने आप में एक ऐसे राजा गुजरे हैं, एक ऐसे गवर्नर गुजरे हैं जिनके चर्चे बहुत जगहों पर हुए भी हैं और बहुत जगह पर नहीं भी हुए हैं। जैसे आप जानते हैं कि राजा जयसिंह जो थे, जो राजपूतानी थे, और मुगल ताज के अंदर उनका एक नगीना था, वो एक बोल सकते हैं उसी तरीके के नगीना राजा राव रतन भी थे, जो बूंदी नरेश कहे जाते हैं। तो राजा राव रतन को जो है बूंदी से बुलाकर जहांगीर ने यह कहा कि आप दक्कन जाएं और दक्कन के बागियों को आप ठिकाने लगाएं। तो राजा राव रतन जो है वो बुरहानपुर आए, और बुरहानपुर आने के बाद उनकी जो जंग हुई, उनकी जो लड़ाई हुई, वो शहजादे खुर्रम से हुई। शहजादे खुर्रम से उनकी लड़ाई जब हुई तो वो लड़ाई जीत गए। उनके लड़ाई जीत जाने के खुशी में जहांगीर ने उन्हें बुरहानपुर का गवर्नर बना दिया। जैसे ही वो यहाँ पर गवर्नर बने, उन्होंने बुरहानपुर के नज़दीक एक छोटा सा गांव बसाया जिसका नाम दिया रतनपुरा। उसी रतनपुरे के लॉ एंड ऑर्डर को चलाने के लिए आप पीछे मेरे जो दिख रहे हैं महल है, उस महल में वो रहते थे। राव रतन महल उन्होंने उसका नाम रखा था। हम लोग चलेंगे अंदर, इसको करेंगे एक्सप्लोर, देखेंगे कैसा है, क्या है राव रतन महल और इसके अंदर क्या है इसका इतिहास। हम लोग गेट से जैसे अंदर की तरफ आते हैं गाइस, तो हमको पता चलता है कि 400 साल गुजर जाने के बावजूद भी मुगल कालीन जमाने का बना ये महल आज भी अपना सर ऊंचा करे, सीना चौड़ा करे, वैसे ही खड़ा है। ये इतिहास आज भी बयां कर रहा है, ये बता रहा है कि राजा राव रतन कितनी शान शौकत के साथ यहाँ रहा करते थे। मैं यहाँ पर बताना चाहूँगा गाइस कि एएसआई ने अपना काम बखूबी किया है, बहुत अच्छे से किया है, और माशाल्लाह वो अपना काम बखूबी निभा रहे हैं। मैं सबसे पहले बताना चाहूँगा इसके स्ट्रक्चर की बात करें। स्ट्रक्चर से पहले मैं आपको बता दूँ इसके लोकेशन की बात। अगर हम लोकेशन की बात करें तो ऑल इज वेल, जैसे ही आप हॉस्पिटल की तरफ आते हो, ऑल इज वेल हॉस्पिटल के पास में आ जाने के बाद आप किसी से भी पूछोगे कि फॉरेस्ट डेपो, तो फॉरेस्ट डेपो के अंदर आपको पहुंचा देंगे। जैसे फॉरेस्ट डेपो के अंदर आप आते हो, सामने की तरफ आपको एक महल दिखाई देता है जिसे राव रतन का महल भी कहा जाता है। इसके टाइमिंग की बात करें गाइस, तो एएसआई के टाइमिंग के मुताबिक सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक ये खुला होता है और यहाँ पे गार्ड्स अवेलेबल होते हैं। बात करें हम यहाँ के शूट की या फिर वीडियोस की, तो आप यहाँ पर वीडियोस बना सकते हैं, प्रोफेशनल वीडियो से बना सकते हैं और कैमरा से भी बना सकते हैं। सिर्फ आपको एक गार्ड से एक हल्की सी परमिशन लेनी पड़ती है। बात करें इसके चार्जेस की, तो फिलहाल इसके कोई चार्ज नहीं है। यहाँ पर आप आ सकते हैं, टाइम स्पेंड कर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं अंदर, इतिहास के इस पन्ने को भी समझने की, जानने की और देखने की कोशिश करते हैं। हम लोग चलेंगे अंदर। हम लोग अब इस समय देख सकते हैं, आप जैसे हम अंदर पहुंचते हैं गाइस, तो इसको देख सकते हैं कि काफी बहुत शदीद, बहुत पुराना हो चुका था, मगर इस समय जो है ये अभी इसको रिपेयर किया जा रहा है। ये देखिए बीच का दालान हुआ करता था उस समय, राजा राव रतन महल इसे कहा जाता है। ये इसका बीच का दालान है। इसमें आप चारों तरफ जो ये छोटे छोटे जो पॉट्स देख रहे हैं, मैं बताना चाहूंगा ये पॉट्स जो है ये उस समय यहाँ पर जो है चिरागा किया जाता था रोशनी के लिए। हम लोग बढ़ेंगे इसके दूसरे कमरे की तरफ। हम जैसे इसके दूसरे कमरे की तरफ आते हैं, देखते हैं, तो आपको दूसरा दालान भी नजर आता है। उस वक्त कोई जो है आपको बताना चाहूंगा गेट्स नहीं हुआ करते थे, तो गेट्स ना होने की वजह से एक कमरे से दूसरे कमरे में जाने के लिए बिना गेट्स के जरिए भी आप जा सकते थे। जैसे हम इस कमरे की तरफ आते हैं, इस कमरे के करीब आते ही आपको एक छोटा सा जीना नजर आता है, जो जीने से आप अंदर की तरफ जा सकते हैं। तो मैं कैमरामैन से कहूंगा आप मेरे साथ
ऊपर चले, देखिए किस तरीके का है मामला। यहाँ पर थोड़ा अंधेरा जरूर है, मगर हम ऊपर चलेंगे, इसको समझने की कोशिश करेंगे। उस समय का स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर को बनाने के लिए बात करूं तो मट्टी चूने का इस्तेमाल यहाँ पर किया गया है और खपरी ईंटों से इसको जोड़ा गया है। ये देख सकते हैं हम ऊपर की तरफ आ गए हैं अब इस समय। हम इसके अब फर्स्ट फ्लोर पे पहुंच चुके हैं गाइस। अभी तक मुझे यहाँ पर मुगल कालीन नक्श जो है नजर नहीं आया, अभी पूरी राजपूताना ही ये डिजाइन मुझे नजर आ रही है। हम चले इसके पहले कक्ष की तरफ। जैसे हम इसके पहले कक्ष में आते हैं तो जिस चीज की कमी मुझे महसूस हो रही थी, अब वो कमी मैं धीरे धीरे कम होते हुए देखता हूं। मैं कैमरामैन से कहूंगा इस तरफ ये बताएं, ये देखिए, ये जो आप डिजाइन यहाँ पर देख पा रहे हैं गाइस, ये मार्बल के वक्त में नहीं है, मार्बल के पहले का है। जी हाँ, उस वक्त जब मार्बल बना नहीं था, जब संगमरमर नहीं आया था, उस वक्त रंगीन पत्थरों को पीस कर इसे बनाया जाता था और उसको उकेरा जाता था। तो अंदाजा लगाइए किस तरीके की कलाकारी हुआ करती होगी। मैं आपको बताना चाहूंगा, राजा राव रतन के बारे में ये बताया जाता है कि बुरहानपुर के सबसे अमीर गवर्नर माने गए हैं। अंग्रेजों का यहां तक कहना है, अंग्रेजों ने यहां तक लिखा है कि उनके पास इतना पैसा था, अंदाजा लगाइए। ये श्लोक यहाँ पर लिखे हुए नजर आएंगे आपको, इस संस्कृत में लिखे हुए देख सकते हैं गाइस आप। ये देखिए, यहां भी लिखा है और यहां भी लिखा है, ये देख सकते हैं तीनों तरफ भी, ये देख सकते हैं वहां पर भी है, ये दोनों जगह पर है। तो ये देख सकते हैं इसके इसी के बीच में यहाँ पे क्षमादान वगैरह भी लगाए जाते थे उस वक्त है, रोशनी के लिए। बताया जाता है कि जब अंग्रेजों ने इस महल पर हमला किया और इस महल को फतेह किया तो बताते हैं पेटियां भर भर कर यहां से वो पैसे ले गए। तो तिजोरियां भर भर के इसमें सोना रखा हुआ था, क्योंकि राजा राव रतन यहां से पूरा महसूल जमा करके मुगल कालीन उस जमाने में मुगलों तक पहुंचाया करते थे। उस वक्त वो पूरी ईमानदारी के साथ काम करते थे। हम लोग पहुंचेंगे, इसके आ चुके हम बरामदे में, ये इसका फ्लोर है, आप देख सकते हैं। इसके आप ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर तक जा सकते हैं। इसकी बात करें सेकंड फ्लोर की, अब मैं कैमरामैन से कहूंगा सेकंड फ्लोर की तरफ बताएं। इधर ये देखिए सेकंड फ्लोर, देखिए यहाँ पर बैरिकेड कर दिया गया है क्योंकि यहाँ पर प्रॉब्लम हो सकती थी, इसलिए इसको बंद कर दिया गया है। एक रास्ता ये जाता है और दूसरा रास्ता इस तरफ से जाता है, यहाँ पर देख पाएंगे आप। ये देखिए, एक दूसरा रास्ता ये है, जो ये दोनों रास्ते बंद कर दिए गए हैं क्योंकि ये दोनों ही इन कक्षों के छज्जों के ऊपर जाते थे, स्लैब के ऊपर जाते थे। इसको बंद कर दिया क्योंकि कुछ सावधानियों का ख्याल रखना पड़ेगा, क्योंकि जीना जो है वो खुला है और पुरानी 400 साल 450 साल पुरानी इमारत होने की वजह से कोई भी दुर्घटना हो सकती है। तो आपको बताना चाहूंगा गाइस, ये है राजा राव रतन का महल, जो बहुत ज्यादा मेरे लिए क्यूरियस था। आपके लिए कैसा था मुझे जरूर बताएं। अगर ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए मिलते हैं कहीं कोई खास जगह, कोई नई जगह, कुछ खास, कुछ अलग, कुछ हटके करने के लिए। तब तक अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें। साथ ही मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा, इस पूरे बुरहानपुर के टूर के अंदर मुझे प्रकाश जी जायसवाल, जो कि यहाँ के सुपरवाइजर हैं, उन्होंने मुझे बहुत मदद की। साथ ही साथ मैं बताना चाहूँगा, मैं कैमरे के ऊपर बताना चाहूँगा, हमारे बाड़ू काका जो हमारे साथ आए, मुझे उन्होंने बहुत ज़्यादा हेल्प की, बारादरी के अंदर हेल्प की, इस महल में हेल्प की, और तमाम जितने भी बुरहानपुर में मौजूद ASI के अधिकारी हैं, जितने भी जो है लोग हैं, उन सबका बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने मुझे बुरहानपुर के टूर के अंदर मदद की। आपको भी अगर जायसवाल जी से किसी भी तरीके की कोई ज़रूरत पड़ती है तो मैं डिस्क्रिप्शन में उनका नंबर डाल दूंगा, आप उनसे बात कर सकते हैं। बहुत अच्छे और सच्चे साफ दिल के इंसान हैं, आप उनसे मिल सकते हैं, उनसे बात कर सकते हैं। किसी तरीके का प्रॉब्लम हो तो उनसे आप इनसे सॉल्व करवा सकते हैं। तो अगर आपको मेरी बात पसंद आई है तो लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए। चलिए मिलते हैं कोई खास जगह पर, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें।